ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोग्राम दिता है। हिंदी में अगर बोलें तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने गेहूं की खरीद को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत किसान को मंडी में आने के समय उसके ट्रैक्टर की पूरी जानकारी और किसान की पूरी बायोमेट्रिक करवानी जरूरी है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीका है ये अव्यावहारिक है, पॉसिबल नहीं है इसको लागू करना। तो पूरे हरियाणा में जब से ये एडवाइजरी जारी हुई है, अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक मिलकर सब जगह मंडियों में इसका विरोध कर रहे हैं। आरती एसोसिएशन भी अपने ढंग से विरोध कर रही है। और कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हरियाणा सरकार अगर इस तुगलकी फरमान को, अपने इस एडवाइजरी को वापस नहीं लेती है तो आने वाली 11 अप्रैल को पूरे हरियाणा के जीडी रोड को जाम किया जाएगा। उसके लिए आज की ये पीसी बुलाई है ताकि सरकार को ये मैसेज चला जाए और जनमानस को ये पता चल जाए कि सरकार की जन विरोधी नीति के लिए और ये खरीद को लेकर, गेहूं खरीद को लेकर मंडियों में जो बेतुका फरमान जारी किया गया है, उसके विरोध में पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी सारे किसान लोग मिलकर 11 अप्रैल को 3-4 घंटे का हम बंद करने जा रहे हैं, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। कितनी जत्थेबंदियां इसमें शामिल हो रही हैं सर? संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की सभी जत्थेबंदियां और सिरसा की 8 किसान जत्थेबंदियां इसमें शामिल हैं और आरती एसोसिएशन का सहयोग भी हमें प्राप्त है। वो साथी भी जहाँ हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। अब मेरे दूसरे साथी जिंदा जी मानू आना है, हरियाणा किसान मंच से वो भी अपनी बात करेंगे। सिरसा में भी कोई जाम की स्थिति हो गई क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हक और सच की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हो। देखिए, जैसा कि डॉक्टर सुखदेव जी ने बताया कि संयुक्त मोर्चा हरियाणा की इमरजेंसी जो रात मीटिंग बुलाई गई थी उसमें फैसला लिया गया है कि आने वाली 11 तारीख को ये सरकार के लिए अल्टीमेटम है। 4 घंटे के लिए पूरा हरियाणा का जो हाईवे रोड है वो जाम किया जाएगा ताकि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सोई हुई है उसको जगाने के लिए। अगर सरकार अल्टीमेटम से पहले अपनी बात बैकफुट पे आ जाती है तो शायद हम इसको स्थगित भी कर सकते हैं, अन्यथा हमारी जो कॉल है यूं की तूं रहेगी। ये हमारा ट्रेलर है, पिक्चर जो है वो आगे इनको बड़ा आंदोलन करके इनको दिखाई जाएगी। सरकार तो कह रही है इससे फायदा किसानों का, नुकसान नहीं है, बायोमेट्रिक हो रही है। तो देखिए, फायदा किस चीज का है? हमारा गेहूं है, हमने बोया, हम सीड लेके आए, हम पेस्टिसाइड लेके आए, हमने अपना घर खर्च किया। 6 महीने हमने जो खेती खुले आसमान के नीचे हुई, अब बरसात के कारण हमारी खेती भी खराब हो रही है और मंडियों में किसान भी रुल रहा है। बताओ, किसान के पास समय कहाँ है कि वो अपनी खेती संभाले या बायोमेट्रिक करवाए या गेट पास ले? इतना समय नहीं है किसान के पास। उसमें तो लगता है आपकी कॉल से प्रेशर सरकार पर बनेगा। देखिए, जो कॉल है वो संयुक्त मोर्चा हरियाणा की कॉल है। अभी तक मैंने पहले भी आपको कम शब्दों में कहा था कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भारत वो भी इन्वॉल्व होगा, उसके साथ जितनी भी आरती एसोसिएशन है पूरे भारत की, ये नहीं कि सिरसा की या हरियाणा की। हमारे साथी आरती एसोसिएशन वाले भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है। और 11 तारीख की जो कॉल है वो पूरे संगठन, जितने भी कमेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, जितना भी कमेरा वर्ग है, आरती एसोसिएशन है, वो हमारा समर्थन कर रही है और पुरजोर इसका विरोध किया जाएगा। और आने वाली 11 तारीख को पूरा हरियाणा में चक्का जाम किया जाएगा। और आपने भारत में बड़ी कॉल किसानों की बात की है, क्या कोई बड़ा किसान नेता भी शामिल होने की कोई उम्मीद? देखिए, अभी तो जो कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की कॉल है। अगर हमारी संयुक्त किसान मोर्चा भारत की मीटिंग होगी, उसमें जो भी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा भारत लेगा तो वो ज्यों की त्यों ग्राउंड पे लागू किया जाएगा। मतलब सरकार को ये मांगे मानने पर मजबूर कर दिया जाएगा? बिल्कुल करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसान या मजदूर जो भी है उस पर ये डाका डालें। और ये जो भी है, जितना कुछ भी है, ये पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये चाहती है किसान की फसल मंडियों में ना बिके, बायोमेट्रिक में उलझे, गेट पास पे उलझे, उसके बाद किसान मजबूर हो जाए जो अपनी जमीन है पूंजीपतियों को देने के लिए। और ये काम हमें मरना मंजूर है, हम मर सकते हैं। हम सीधे आजम सरदार भगत सिंह के वारिस हैं। हम देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं, किसान मजदूर के लिए कुर्बान हो सकते हैं। और किसान और मजदूर
को कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी हमें आंदोलन करना पड़े, जो भी राह अपनानी पड़े, वो हम अपनाने के लिए तैयार हैं। सिरसा में किस जगह, कौन सी जगह चिन्हित की गई है सर? सिरसा में अभी हमारी मीटिंग, सुबह मीटिंग हुई थी, उसमें अभी प्रॉपर फैसला नहीं हुआ। शाम को फिर दोबारा एसकेएम सिरसा मीटिंग करेगा, जो भी जगह निश्चित होगी वो आपको बता दिया जाएगा। आगे हमारे साथी रघुवीर जी अभी कई ग्रां से, वो अपनी बात। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता लड़ा, ये दुनिया के लिए जिस तरह ट्रंप पूरी मुसीबत बना हुआ है, उसी तरह ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के लिए जहाँ संकट का विषय बना हुआ है, वहीं खास करके जो डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, जहाँ जहाँ भी ये डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ पब्लिक के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए समस्या उत्पन्न की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में खेती रात बहुत बड़ा स्टेट पंजाब है, वहाँ इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें हैं, तो बार बार लोगों को चेक कर रहे हैं कि लोग कितना प्रताड़ना जो है कितना सह सकते हैं, लोगों की सहन शक्ति क्या है। लेकिन हम आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके जरिए हरियाणा सरकार को वार्न करने आए हैं कि अगर वो समय रहते, ऑलरेडी समय जा रहा है बड़ी तेजी से। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हो कि समय की जिस तरह किसानों के ऊपर मार पड़ रही है, खेतों में पकी हुई फसल खड़ी हुई है, ओलावृष्टि हो रही है, और जमीन इतनी ज्यादा नमी आ गई है कि उसके अंदर मशीनें चल रही, कंबाइन चल रही, हार्वेस्टिंग बहुत मुश्किलें पैदा हो रही है। एक तरफ समय की मार पड़ रही है किसानों को, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जो है ये किसानों के पीछे पड़ी हुई है। ये इनका प्रयास है कि किसानों के लिए इतनी दिक्कतें पैदा कर दी जाए कि किसान खुद ही खेती से हाथ खड़ा करके बाहर चला जाए। और बड़ा जो इनका रोल है, बड़ा जो इनकी मंशा है, वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों की जमीनें किसानों से खोज के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को देना, ये सारी प्लान उसी हिसाब से चल रही है। आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून लाए थे किसानों के लिए, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसके कारण मोदी सरकार, जिसके बारे में ये कहा जाता था ये झुकता नहीं है, ये किसी की बात सुनता नहीं है, उसको झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी और वो काले कानून रद्द करने पड़े। बड़े बड़े हम फिर दोबारा ये वार्न करने आए हैं कि अगर हरियाणा सरकार नहीं संभली, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तो इसके लिए ये सभी किसान यूनियन, सिर्फ किसान मोर्चा डट के किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ेगा। और 11 तारीख को हरियाणा के अंदर पूरे हाईवे हैं जो नेशनल हाईवे, उनको 4 घंटे के लिए 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम किया जाएगा। और उसके बाद हम चाहते हैं कि लोगों को परेशानी ना आए, क्योंकि बंद होगा तो लोगों को परेशानी आए। इसलिए आज हम पीसी करके आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वो समय रहते इस जो तुगलकी फरमान है इसको वापस ले और लोगों को आसानी से फसल जो है हार्वेस्टिंग हो और मंडियों में बिके। जो काल आप लोगों ने कहना चाहेंगे, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है जी, वो वाकई में बहुत परेशान है जी। जो बायोमेट्रिक की इन्होंने शुरुआत की है इन्होंने गवर्नमेंट ने, वो बिल्कुल गलत है सर। क्योंकि इसको मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ कि बायोमेट्रिक होना आसान नहीं है जी। जैसे कोई ट्राली लेके किसान आ जाता है अपना, तो वो ट्राली लेके लाइन में खड़ा होता है, बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, वो किसी लेडीज के नाम से जमीन है जी, वो उसको बुलाना पड़ेगा, पहले उसका अंगूठा लगेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी, फिर वो अपनी डेरी करेगा जी। तो इसमें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स है जी। हम किसानों के साथ हैं जी, किसान हमारे अन्नदाता भी हैं और दामन चोली का हमारा साथ है जी, उन आड़तियों का और जिम्मेदारों का जी। जिम्मेदार जो अपनी मांग रख रहे हैं वो बिल्कुल सही रख रहे हैं, वो ट्राली पे अपना ध्यान देंगे या अपना खेत संभालेंगे जी। जब कंपेन लगी होती है तो जिम्मेदारों को बहुत प्रॉब्लम होती है जी। वो अपना सामान लेकर अपनी जो फसल है वो लेके मंडी आए हुए हैं और बायोमेट्रिक की लाइन में लगे होते हैं। तो नहीं जी सर, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो सरकार है बहुत गलत कर रही है जी इस चीज के लिए। आप लोग साथ हैं मतलब? हाँ जी, हम किसान भाइयों के बिल्कुल साथ हैं जी। किसान जब भी हमें कहेगा 11 तारीख को वैसे भी ये जाम लगाने जा रहे हैं, हम पूरी हरियाणा की अनाज मंडियां सभी इनके साथ हैं, किसानों के आंदोलन के साथ चलेंगे, उनके साथ बैठेंगे। अगर इसके अलावा हमें कोई और भी बड़ा कार्य करना पड़ा, कोई बड़ी हड़ताल करनी पड़ी, तो हम इनके साथ हैं जी। क्योंकि हमारा दामन चोली का इनके साथ रिश्ता है जी, माँ बेटी का रिश्ता है जी, हम इनको नहीं छोड़ सकते जी।